नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई करना है, 2024 में कैसे अप्लाई होगा, क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसको भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप ये जान ले कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। तो इसमें आपको अप्लाई करने पर प्रति किसान को 6,000 रुपये साल का मिलता है, जो 2-2 हजार रुपये करके 3 किस्तों में पैसा मिलता है। जब आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2-2 हजार रुपये करके 3 किस्तों में यानी कि साल के 6,000 रुपया मिलता है। अप्लाई की बात की जाए तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होता है। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो आपको आधार कार्ड देना होगा, साथ ही साथ आपको जमीन का रसीद या रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, आपको एक बैंक का खाता देना होगा। अप्लाई आप ऑनलाइन करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, चलिए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूं, ताकि इस वीडियो को देख करके आप खुद से ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सके। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है पीएम किसान और आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि pmkisan.gov.in वाले जो लिंक आपको दिखाई देता है, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार से पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हो। वेबसाइट पर आने के बाद आपको आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिखाई देता है, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप गांव का रहने वाले किसान है तो आपको यहाँ पे रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगर वहीं आप शहर में निवास करते हैं तो आपको यहाँ पे अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख ले कि आप गांव से हैं या शहर से हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने 12 अंक का आधार नंबर डाल देना है, जो भी आपका आधार नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक 10 अंक का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप कोई सा भी यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट को चूज करना है, जो भी स्टेट से आप आते हैं यहाँ पे चूज कर ले। ये वाला जो कैप्चा आपको दिखाई देता है इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ से आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी गया होगा, तो उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। ओटीपी को डालने के बाद ए वाला कैप्चा जो दिखाई देता है फिर से आपको इस बॉक्स में फिल करना है और फिर से आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि फिर से आपके जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है, जो आधार नंबर आपने यहाँ पे डाला है उस आधार से जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड था उस पर एक ओटीपी गया है। यहाँ पे आपको ओटीपी जो आया, मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे जो भी डाला उस पर, अगर आपका आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे तो वही ओटीपी यहाँ पे भी आएगा। लेकिन अभी जो ओटीपी आया है, आपके आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आया है, उस ओटीपी को इस बॉक्स में आपको फिल करना है और यहाँ से आपको वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वह ओपन हो जाता है। आपको इस फॉर्म को अच्छी तरीका से रीड करके भरना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना सब डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे, जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उसके बाद यहाँ से आप अपने ब्लॉक को चूज करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ से अपने विलेज का नाम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप का यहाँ पे फार्मर का नाम शो करता है जो आपके आधार कार्ड पर रहता है। यहाँ पे जेंडर शो करता है। यहाँ पे आपको कैटेगरी को चूज करना है कि जनरल में रहते हैं, जनरल में आते हैं, एससी एसटी जो भी आते हैं आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ से फार्मर टाइप को चूज करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप स्मॉल फार्मर है, आपका जमीन 1 से 2 हेक्टेयर है,
तो आपको इसका लाभ मिलता है। तो आपको इसी को चूज कर देना है। यहाँ पे आईडी टाइप में आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपका आधार नंबर डालना नहीं है, यहाँ पे जो आपने आधार नंबर डाला है उसी से हो जाता है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करता है। यहाँ पे आपके जो हाउस का यानी कि घर का एड्रेस है यहाँ पे शो करता है। आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपका एरिया का पिन कोड पूछा जा रहा है, तो एरिया का पिन कोड यहाँ पे शो करता है। उसके बाद में यहाँ पे फादर या मदर या हस्बैंड का नाम शो करता है। यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपसे पूछा जा रहा है, तो इस आईडी को आपको अनिवार्य है देना। अगर आप चाहें तो दे भी सकते हैं। अगर आप दे देंगे तो 100% श्योर है कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वह वेरीफाई हो जाता है। अगर आप यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर नहीं दोगे तो आपका हो सकता है कि नहीं होगा। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर आपको कैसे निकालना है, चलिए मैं उसको आगे बताऊंगा। यहाँ पे आपके पास में राशन कार्ड का नंबर है तो आप अपना राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ दें। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पर जो रहता है यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना। अगर आप मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से येस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से नो कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आओगे, यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि ऑनरशिप लैंड होल्डिंग, जो आपका जो जमीन है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके जमीन का एक रसीद लगेगा यहाँ पे। तो आपका जमीन यहाँ पे मिनिमम आपको 10 डेसिमल का यहाँ पे आपको रसीद अपलोड करना होगा। यानी कि 10 डेसिमल आपके पास में जमीन होगा तो ही आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पे जो आप जमीन का रसीद देना चाहते हैं वह अगर आपके नाम से सिंगल है तो आप सिंगल को सिलेक्ट करोगे। अगर आपके परिवार में और लोग भी हैं और उनका भी नाम उस रसीद पर है तो यहाँ से आप ज्वाइंट पर क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपके ही नाम से है तो आप यहाँ पे सिंगल पर ही क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पे सिंगल में रहने देना है। अब यहाँ पे आपको देखिए पूछा जा रहा है कि यहाँ पे उस जमीन का आपको डिटेल्स फिल करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर, सर्वे खाता नंबर, डाक खेसरा नंबर, एरिया, यहाँ पे ये सभी डिटेल्स आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए आपके जमीन का डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे खाता नंबर डालना होगा। जिस भी जमीन का आप देना चाहते हैं उसका खेसरा नंबर दीजिएगा। यहाँ पे एरिया दीजिएगा कि कितने हेक्टेयर में वह जमीन है। तो आपको अगर आपका खाता नंबर, सर्वे नंबर मालूम नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, चलिए मैं उसको भी बताता हूँ। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का नाम यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो यहाँ पे बिहार लिखने के बाद BHUMI भूमि लिख करके आपको सर्च कर देना है। आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे biharbhumi.bihar.gov.in वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जमाबंदी पंजी देखे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। या फिर आप अपना खाता यहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे जमाबंदी पंजी देखे पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने देखोगे कि कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जिला का चयन करना है। जिस भी जिला से आप आते हैं उस जिला को यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक जिला का सिलेक्शन कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ से आपको अंचल का सिलेक्शन करना है। उसके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में यहाँ पे मौजा को सिलेक्ट करना है, यानी कि गांव के नाम। जिस भी गांव में आपका जमीन है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेगा। वर्तमान भाग, रैयत का नाम से खोजे, खाता नंबर से खोजे। यहाँ पे देखिए सबसे आसान तरीका है समस्त पंजी 2 को नाम के अनुसार देखें। तो आप यहाँ पे जिस भी प्रकार से देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं इसी पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी लिस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे जो आपको कैप्चा सुरक्षा कोड दिखाई दे रहा है तो 8+5 है, तो इसको प्लस करने पर 13 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपको यहाँ पे सर्च पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि नीचे आने पर यहाँ पे उस गांव में जितने लोगों का जमाबंदी है, जितने लोगों का नाम है यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रैयत का नाम यानी कि जिनके नाम से जमीन है यहाँ पे नाम रहता है। खाता नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो कि खाता नंबर भी यहाँ पे शो करता है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। इसको आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखे पर क्लिक करोगे। जैसे कि आपका ये नाम है, क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने डिटेल्स आ जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे खाता नंबर, खेसरा नंबर सभी कुछ रहता है। तो इसी खेसरा नंबर और खाता नंबर को आपको इस फॉर्म को भरते समय में आपको फिल करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि ये खाता नंबर है तो इस खाता नंबर को यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे ला करके आपको
खाता नंबर को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आपको लिख देना है और यहाँ पे उसी प्रकार से जो भी आपका खेसरा नंबर है यहाँ पे डाल देंगे। खेसरा नंबर नहीं है तो यहाँ पे 00 डाल दें। अब यहाँ पे एरिया को आपको डालना है हेक्टेयर में। तो यहाँ पे एरिया यानी कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 10 डेसिमल आपके पास ज़मीन होना चाहिए तो ही आपको यहाँ पे इसका लाभ मिल पाएगा। तो यहाँ पे 10 डेसिमल यानी कि आपको हेक्टेयर में आपको यहाँ पे बदलना है। तो आपको हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स निकाला है अपने ज़मीन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एकड़ में और हेक्टेयर में भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे 4.0 हेक्टेयर है तो इसी प्रकार से आपको देख करके वहाँ पे भी आपको लिखना होगा कि जितने भी हेक्टेयर में आपका ज़मीन होता है यानी कि आपको यहाँ पे लिख देना है हेक्टेयर में। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए एक बात आपको समझना है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लैंड ट्रांसफर स्टेटस, अगर आपका ज़मीन जो है सो किसी के नाम से ट्रांसफ़र हुआ है 1 फरवरी 2019 से पहले तो आपको इस पर टिक करना है। अगर उसके बाद हुआ है यानी कि 1 फरवरी 2019 के बाद हुआ है तो आफ्टर इस पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर 1 फरवरी 2019 से पहले हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है कि आपका ज़मीन पहले किसके नाम से था। जैसे कि डेट ऑफ हस्बैंड, अगर आपके पति का डेट हो गया है और आपके नाम से आया है तो इसको क्लिक करोगे, या आपके पिताजी के नाम से था और उनका डेथ हो गया है और आपके नाम से ट्रांसफ़र हुआ है तो इसको क्लिक करोगे। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ से लैंड डेट विजिटिंग यहाँ पे आपको डालना है, उसका डेट डालना है कि कब आपने ट्रांसफ़र कराया अपने नाम से। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि पट्टा नंबर आपके पास में है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ से नो कर दोगे। यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है जिनके नाम से आपने ट्रांसफ़र कराया है तो यहाँ पे उनका आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद अगर आपके पास में दूसरा भी अगर ज़मीन है तो यहाँ से ऐड करके उसको भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसको एक ही ज़मीन है जो आपका 10 डेसिमल से ज़्यादा है तो आप ये एक ही डिटेल्स फिल करके और इसको यहाँ पे रहने देंगे। उसका जो भी आपने ज़मीन का डिटेल्स दिया है उसका आपको रसीद यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब मैं एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर चाहिए तो ये आईडी नंबर आप इसी को फिल कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए जमाबंदी संख्या जो है इसी को आप कॉपी करोगे यहाँ से डायरेक्टली और यहाँ पे ला करके इसको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर में यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे। यानी कि जो भी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है इसी को आपको यहाँ पे फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको इस प्रकार से देख लेना है, नीचे आना है, सभी डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने ज़मीन का यानी कि लैंड में ज़मीन का जो भी रसीद है उसको आपको यहाँ से अपलोड करना होगा। वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB तक होना चाहिए। PDF फाइल में ही ओनली आपको यहाँ पे PDF फाइल बना करके और अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करोगे। यहाँ पे जो भी आपका जहाँ भी रसीद है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे और अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हो आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाता है। एक बार जब फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। उस रेफरेंस नंबर से आप चाहो तो इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। स्टेटस को चेक करने के लिए फिर से आप ऑफिशियल पेज पर आओगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए नो योर स्टेटस का जो ऑप्शन दिखाई देता है इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको रेफरेंस नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको आप यहाँ पे डालोगे। जो भी आपका है ये वाला कैप्चा दिखाई देता है इस पर आप फिल करोगे कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ से गेट OTP पर क्लिक करोगे। आपके मोबाइल से एक OTP जाएगा। उस OTP को फिल करने के बाद में आपका यहाँ पे स्टेटस शो करता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कहाँ तक पहुँचा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने सबमिट किया यह आपके प्रखंड लेवल पर वेरीफाई होता है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है और उसके बाद में ये आपको आपके राज्य का मुख्यालय में भेजा जाता है और उसके बाद में आपका यहाँ पे PM किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म वेरीफाई हो जाता है और आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का साल का 6,000 रुपया मिलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म को भर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप सभी को बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। इस प्रकार से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि मैंने जो भी आपको जानकारी देने की कोशिश की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।